हाय एवरीवन, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे जो कि है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फाइनल अकाउंटिंग करते टाइम हमें इन दोनों एक्सपेंडिचर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से एक्सपेंडिचर हमारे कैपिटल में आते हैं, कौन से एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू में आते हैं। इन दोनों का एक बेसिक डिफरेंस है। जो भी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी हमारे क्या होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में शो होते हैं, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और जो भी हमारे बैलेंस शीट में शो होते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। बारे में पढ़ते हैं। एन एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड इन acquiring or increasing the value of fixed assets is termed as capital expenditure। मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जो हम क्या करते हैं फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए या उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। और कौन से हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं? एज सच द अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। और कोई जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए कौन से एसेट्स होते हैं? वो फिक्स एसेट्स, जैसे कि हमारे लैंड एंड बिल्डिंग्स है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। कोई भी हमारे जो फिक्स एसेट्स है उनकी वैल्यू को इंक्रीज करने या उनको खरीदने के लिए जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। सच एक्सपेंडिचर बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, और वो बेनिफिट हमें कितना टाइम तक मिलता है? लॉन्ग पीरियड के लिए। जो भी एक्सपेंडिचर हमारे एक साल से ज्यादा का बेनिफिट देते हैं हमें, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। अब इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इन एग्जांपल के थ्रू आप कोई भी एमसीक्यू या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कौन सा कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन कनेक्शन विद परचेज और इरेक्शंस ऑफ फिक्स एसेट सच एज वेजेस पेड टू वर्कर for creations of machines, cartage paid on acquiring plant and machinery, overhauling of second hand machine etc। मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर हम क्या करते हैं, अगर फिक्स एसेट्स को हम इरेक्शन मतलब उसको ठीक करने के लिए करते हैं तो वो भी हमारे फिक्स एसेट्स के अंदर आते हैं। अगर हम क्या करते हैं, जब हम मशीनरी को इंस्टॉल करते हैं उस टाइम जो हम वेजेस को पेड करते हैं वो भी किसके अंदर आता है? मशीनरी। तो वो भी हमारे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। ठीक है। कोई भी कार्टेज पेड करते हैं हम प्लांट मशीनरी को पेड करने के लिए, या हम क्या करते हैं सेकंड हैंड मशीन, जब हम सेकंड हैंड मशीनरी को भी परचेज करते हैं, ओवरहॉलिंग करते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारे क्या आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस, दैट इज कॉस्ट ऑफ पेटेंट, प्रीमियम एक्सपेंसेस, गुडविल एक्सेट्रा। मतलब वो खर्चा जो हम क्या करते हैं बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए करते हैं। मतलब जब बिजनेस को स्टैब्लिश करने से पहले, फॉर्मेशन करने से पहले जो हम खर्चे करते हैं, जैसे पेटेंट में कर दिया, प्रीमियरी एक्सपेंसेस होते हैं, गुडविल होते हैं, तो वो सारे खर्चे हम किस में करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। एंड नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द परचेज ऑफ सेकंड हैंड एसेट्स एंड ऑन पुटिंग सच एसेट्स ऑन अ वर्किंग कंडीशन। क्या होता है, जब हम कोई सेकंड हैंड परचेज करते हैं किसी मशीनरी या किसी भी फिक्स एसेट्स को, और उसको हम दोबारा तैयार करते हैं कि वर्किंग कंडीशन में, ठीक है, दोबारा उसको ठीक करके वर्किंग कंडीशन में करते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे किस में आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना, वो एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट पीरियड या करंट ईयर इटसेल्फ इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब वो बेनिफिट जो हमें क्या करते हैं सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर में बेनिफिट देते हैं, मतलब सिर्फ इसी साल या करंट ईयर में क्या होता है बेनिफिट देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए, वो हमारे किस में आते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सच एक्सपेंडिचर डजंट रिजल्ट इन एन इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी of the business but only helps in maintaining the existing earning capacity। ये क्या करते हैं? ये खर्चे वो होते हैं जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करते, लेकिन जो हमारी एग्जिस्टिंग है, मतलब जो हमारे पास है पहले से बिजनेस में, जो क्या उसका, जैसे हमारे पास मशीनरी है तो उनको मेंटेन जो करती है, ठीक है, जो मेंटेनेंस का जो खर्चा आता है वो क्या करता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर पे आता है। ठीक है, ये हमारी क्या करती है? अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करती है, ताकि क्या कि जो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारे एसेट्स चल रहे हैं ना वो मेंटेन रहे और हमें क्या करे? लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट दे। तो ये क्या करती है? अर्निंग कैपेसिटी को तो नहीं बढ़ाते, लेकिन जो करती है मेंटेन करती है किनको? एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल है। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस सच एज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा। मतलब वो एक्सपेंस जो हमारे क्या होते हैं डेली डे टू डे एक्सपेंसेस को हमारे क्या रन करते हैं, ठीक है, हमारे डेली ऑपरेशंस एक्टिविटी को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। ठीक है, वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होते हैं, ऑफिस एक्सपेंस होते हैं या सेलिंग एक्सपेंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है expenses incurred on the ordinary repairs and maintenance of fixed assets
वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा, मतलब वही कि रिपेयरिंग। अब क्या हमारे पास जो पहले से हमारे पास मशीनरी है, ये हमारे पास बिल्डिंग है, उसको मेंटेन कर ले, फिक्स एसेट्स को मेंटेन करने के लिए ये जो बिल्डिंग है उसको कलर करने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए, वो भी हमारे किस पाएगा, रेवेन्यू में, क्योंकि वो क्या रिकरिंग हो जाएंगे। डिफरेंसेस में ये भी है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे कैसे नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर के, जो क्या होते हैं बार बार करते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे क्या होते हैं, रिकरिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, क्योंकि वो हम कभी कभी करते हैं, उसे हम बार बार नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेमेंट ऑफ गुड परचेज फॉर रिसेल। रिसेल के लिए हमने क्या करी, गुड्स परचेज करें, किस पर्पस के लिए, रिसेल। जो भी हम रिसेल पर्पस के लिए करते हैं ना, वो हमारे किस में आते हैं, रेवेन्यू में, क्योंकि हम गुड्स को ले रहे हैं और बेच रहे हैं। जब हम जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करते हैं, उन्हें हम किस में रखते हैं, रेवेन्यू को। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स को डेप्रिसिएशन होगा। ये सारे जो एक्सपेंसेस है ना, ये आपको सारे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेंगे। ये सारे किसमें आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। सो होता है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, ये भी हमारे क्या करता है, प्रॉफिट को डिक्रीज करता है, तो ये भी हमारे डेबिट में आता है प्रॉफिट एंड लॉस के। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड्स, ठीक है, जब हम परचेज करते हैं रॉ मटेरियल, जो भी हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, वो भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी हम क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे कहते हैं रिकरिंग नेचर के होते हैं, ये हमें क्या होते हैं, बार बार देने होते हैं, तो ये भी हमारे किसके अंदर आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट हम क्या करते हैं, जो मशीनरी का कोई टूटा फूटा पार्ट होगा, ठीक है, उसको रिप्लेस करते हैं, तो वो भी हमारे एग्जिस्टिंग मशीनरी में, ठीक है, तो वो भी हमारे क्या आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, में किसी चीज से भी हमें जो लॉस हो रहा है, ये हमारे सारे डेबिट साइड आपने देखे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है। लॉस ऑन फिक्स एसेट्स, थेफ्ट, फायर, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, वो सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इनके हम कुछ बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं। ये इसके कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, ये वन पॉइंट, ताकि आपको जब एग्जाम पे अगर कोई डिफरेंसेस आए तो आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको क्लियर रहे कि इसमें क्या क्या होता है। तो इट इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, वही जो हमने पढ़ा था कि कैपेक्स एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, हमारे बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाता है अर्निंग, और ये क्या करता है, सिर्फ मेंटेन करता है, उस कैपेसिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। द बेनिफिट एक्सटेंड टू मोर देन 1 ईयर, ये क्या करता है, ये बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा तक मिलते हैं, और ये बेनिफिट क्या होता है, विद इन अ ईयर, सिर्फ 1 साल तक, क्या विद इन ईयर तक क्या होते हैं, हमें कहते हैं बेनिफिट मिलते हैं। इट इज अ रियल अकाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे रियल अकाउंट होते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे नॉमिनल अकाउंट होता है। इट्स शोन ऑन द बैलेंस शीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया था ये बैलेंस शीट में दिखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे कहाँ देते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आई होप आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आज क्लियर हुए होंगे। कल नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस और इसके एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।